तो क्वेश्चन करते हैं, लेट ओमेगा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई 2y/3। तो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होता है यूनिटी का, है ना, उसमें भी ओमेगा जो है वो, है ना, उसका भी यही एक्सप्रेशन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है अपने को, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के जितने प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उनको अपन यूज करेंगे। मेनली दो प्रॉपर्टीज, ओमेगा क्यूब जो है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर, है ना, इन प्रॉपर्टीज को अपन यूज करेंगे। अच्छा, फिर क्या, एंड ए बी सी एक्स वाई जेड बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारे 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सच दैट एक्स वाई और जेड का अपने को रिलेशन दे रखा है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना। तो न्यूमरेटर में आप देखें, है ना, मॉड एक्स स्क्वायर मॉड वाई स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर। तो एक एक करके निकालते हैं इसको, है ना, लंबे लंबे एक्सप्रेशन हैं। एक्स क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो मॉड एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट प्लस सी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाकी एलिमेंट्स आप, है ना, थोड़ा ध्यान से लिखें। ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए सी कॉन्जुगेट प्लस बी ए कॉन्जुगेट प्लस बी सी कॉन्जुगेट प्लस सी ए कॉन्जुगेट प्लस सी बी कॉन्जुगेट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमको मॉड वाई स्क्वायर निकालना है। मॉड वाई स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, वाई इंटू वाई कॉन्जुगेट। वाई क्या दे रखा है अपने को, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस सी कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे जब अपन कॉन्जुगेट ले रहे हैं, अलग अलग टर्म्स के कॉन्जुगेट्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब अपन जो, मतलब एक्सप्लिसिटली लिख नहीं रहे हैं, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट ये इसके बराबर होता है इसलिए हम यूज कर रहे हैं। फिर z1 z2 का कॉन्जुगेट ये इसके बराबर होता है ना, इसलिए अपन इसको सेपरेटली लिख रहे हैं। तो ये सब आपके दिमाग में ना क्लियर रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। अच्छा, मॉड बी स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, है ना। बी ओमेगा को, है ना, बी कॉन्जुगेट ओमेगा कॉन्जुगेट से करेंगे, तो ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, मॉड ओमेगा स्क्वायर, और मॉड ओमेगा स्क्वायर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये कितना, केवल ये रह जाएगा मॉड बी स्क्वायर कॉन्जुगेट, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मॉड सी स्क्वायर तो आ ही गया, ठीक है। और फिर हमारे पास में क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये भी 1 ही होता है, ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ लिख दिया, केवल सी स्क्वायर लिख दिया। बाकी टर्म्स लिख देते हैं, तो बाकी टर्म्स लिख लेते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा, प्लस ए बी कॉन्जुगेट ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस ए सी कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट प्लस बी ए कॉन्जुगेट ओमेगा प्लस बी सी कॉन्जुगेट। अब ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट। तो ये बेसिकली क्या है, ओमेगा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट है ना, ओमेगा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, अलग अलग कर देते हैं, ओमेगा ओमेगा कॉन्जुगेट इंटू ये। तो ये ओमेगा ओमेगा कॉन्जुगेट ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, मॉड ओमेगा स्क्वायर, और केवल ये बच जाएगा। तो केवल ये लिख रहे हैं अपन, बी सी कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस सी ए कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बी कॉन्जुगेट ओमेगा कॉन्जुगेट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अपन मॉड जेड स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब अपन करेंगे, है ना, एक चीज तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें भाई ये वाली टर्म तो कॉमन ही है ना, ये मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अच्छा, मॉड जेड स्क्वायर आप निकालिएगा तब भी ये वाली टर्म तो एक आएगी। अब बाकी की टर्म्स देखते हैं।
तो बाकी की टर्म्स में यहाँ पे आप देखें जैसे ए बी कॉन्जुगेट है, यहाँ पे भी ए बी कॉन्जुगेट है, और उसके साथ में क्या आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी कॉन्जुगेट, तो 1 प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट आ रहा है, देख रहे। अब इसको जब आप मॉड जेड स्क्वायर निकालिएगा ना, तो ए बी कॉन्जुगेट के साथ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट, तो यहाँ तक आ ही गया, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ए सी कॉन्जुगेट है, यहाँ पे भी ए सी कॉन्जुगेट, ठीक है, तो यहाँ पे ए सी कॉन्जुगेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ये तो है ही। जब आप मॉड जेड स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो तीसरा जो टर्म है ना ओमेगा, है ना, ओमेगा का कॉन्जुगेट, वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 होता ही है। अच्छा, इसका अपन कॉन्जुगेट यदि ले लें तो 1 प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट, ये भी 0 ही होगा, ठीक है। तो नटशेल में क्या है ना, सी मॉड एक्स स्क्वायर के केस में भी ये 6 टर्म्स आती हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। वाई स्क्वायर के केस में भी ये 6 टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6, और मॉड जेड स्क्वायर के केस में भी, है ना, ये 6 टर्म्स आएंगी, जिसमें जो ये वाले जो पोर्शन हैं, है ना, ओमेगा के अलावा वाले, वो कॉमन होंगे। आप कॉमन लेकर के कीजिएगा तो हर एक के साथ में या तो कॉन्जुगेट के टर्म्स में 1 प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट आएगा, और या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये वाले टर्म्स देखें, जैसे सी बी डैश जो है ना, सी बी या सी बी कॉन्जुगेट, है ना, उसमें क्या है, ये ओमेगा है केवल। जैसे जैसे आप ये वाला टर्म देखें सी ए कॉन्जुगेट, तो सी ए कॉन्जुगेट में क्या ओमेगा स्क्वायर है, उसका कॉन्जुगेट नहीं है। तो मॉड जेड स्क्वायर आप कीजिएगा ना, तो सी ए कॉन्जुगेट के साथ में केवल ओमेगा आएगा, ओमेगा कॉन्जुगेट नहीं आएगा, तो अगेन वो भी 0 हो जाएगा। तो दिख रहा है ये सारे जो 6 टर्म्स है ना, उसमें ये वाले टर्म्स आ जाएंगे कॉमन लेकर के, और वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास में क्या बच जाता है, मैं थोड़ी जगह बना कर लिख देता हूँ बस यहाँ पे, है ना, हो ही गया। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाता है, 3 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, है ना। केवल ये वाली टर्म रह जाती है, ये वाली टर्म, ठीक है। तो हमको क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, ये मॉड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड, मतलब हर एक का अलग अलग ये एक्सप्रेशन दे रखा है बेसिकली, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर है, 3।